যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানা তো কে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গলের সূত্রখণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা ৬২ থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গল সূত্রখণ্ড শ্লোক নম্বর 62 onwards। जय श्री सब पूरा ध्यान से स्क्रीन को देखिए, श्लोक को देखिए और श्रवण कीजिए, नहीं तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। सो ध्यान से स्क्रीन में श्लोक को देखिए। अभी सूत्रखंड में थोड़ा ऊपर करिए माता जी, मारहाटी राग दिशा, नहीं ऊपर, नीचे कर रहे हैं आप, ऊपर ऊपर, नहीं नीचे हो गया ये, ऊपर माने हाँ, और ऊपर मारहाटी राग से लिखा हुआ ऊपर ना, हाँ मारहाटी राग लिखा हुआ है, दिशा। ओके, हरि राम राम दिजो चाँद नारे होए मोर प्राण, प्रथमे कहिब कथा अपूर्व कथन, आचार्य गोसाई कइला गर्भेर बंदन। तो दिजो चाँद नारे हो हमारे मोर प्राण, दिजो चाँद माने महाप्रभु को बोल रहा है ये मेरा प्राण है। पहले मैं बहुत सुंदर एक कहानी बताऊंगा। प्रथम कहिबो कथा अपूर्व कथन, आचार्य गोसाई कोइला गर्भेर बंधन। आचार्य गोसाई कौन? माने अद्वैत आचार्य के बारे में बता रहे हैं। और किन का गर्भ का वंदना कर रहे हैं? बहुत सिंपल है, कौन बता पाएगा? कार गर्भेर वंदना करबे आचार्य गोसाई? महाप्रभु। वाह, क्यों? महाप्रभु है क्या? सची माता। सची माता, सची माता के गर्भ में उनका गुण कीर्तन करेंगे, क्योंकि उसमें साक्षात भगवान अवतरण होने वाले हैं। प्रथमे कहिब कथा अपूर्व कथन, आचार्य गोसाई कइला गर्भेर बंधन। प्रथमे कहिब कथा अपूर्व कथन, आचार्य गोसाई कइला गर्भेर बंधन। পৃথিতে জনম লইল ত্রিজগত নাথ, সাঙ্গ পাঙ্গ যত যত পারিষদ সার। মাতা পিতা বালক লালেন যেন মতে, অন্ন প্রসনে নাম থুইল হর शेते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हर एक श्लोक समझ में आना चाहिए, ठीक है? सुचारू गोपी माता जी, बबीता माता जी, हर एक श्लोक, एवरी श्लोक समझ में आना चाहिए, तो रोक दीजिए। बाल्य चरित कथा कहिब विधान, शून्य चरणे शुनि नुपुर सियान। बाल्य चरित कथा कहिब विधान, कहिबा विधान, शून्य चरणे शुनि नुपुर निशान। चरणों में उनका नुपुर का निशान है, माने नुपुर अगर कोई पहनेगा तो वो निशान छोड़ता है ना। পরশী অসুচি দেশ চলে আচম্বিতে, আপনি মায়ের জ্ঞান কহিলা যে মতে। तो छोटा निमाई पड़ोसी अशुचि देश, जहां अशुचि है वहां भी चले जाते हैं। ये हम लोग देखेंगे निमाई कैसे एक लीला आता है, जहां सब झूठा बर्तन फेंका हुआ था, झूठा हाड़ी जो कुकिंग हो चुका है, निमाई वहां जाकर बैठ जाता है। ये एक लीला आता है निमाई का। तो पड़ोसी अशुचि देश
चले आचम्बित, अचानक चला जाता है जो जगह नहीं जाना चाहिए। और आपन मायरे ज्ञान कोहिला जे मोहते, तो फिर माँ को वो निमाई उस अशुचि जगह से ज्ञान देता है कि ये हो सकता है अशुचि मृतिका, ये माटी का जो हरे कृष्ण को यहाँ हमको लगता है कि जन्म काल में ही वो अपने मतलब जन्म स्थान माता के पूरे उसके निकल के माता को ज्ञान भी देना शुरू कर देते हैं। मतलब ये जो आश्चर्य अचंभित मतलब आश्चर्यजनक है। मैं आप लोग को फोटो दिखा फिर समझ में आएगा। सिटिंग ऑन पॉट्स, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं। मैंने गूगल में नहीं सर्च देख पा रहे प्रभु जी। निमाई सिटिंग ऑन पॉट्स दिखाई दे रहा है। हाँ, डायना साइड में देखिए, डायना साइड में लिखा है सिटिंग अपॉन डिस्कार्डेड पॉट्स निमाई डिस्कसेस फिलोसफी विद हिज मदर, दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो निमाई देखिए ये बालक डायना साइड में अशुचि पॉट्स माने जहां बैठना नहीं चाहिए वहां झूठा बर्तन, एक एक्चुअली आगे तो कुकिंग होता था मिट्टी का बर्तन में, और एक बार कुकिंग होने के बाद वो बर्तन दोबारा यूज नहीं होता था, उसको फेंक देता था। जहां फेंका था वहां निमाई जाकर अचानक बैठ गया बच्चा निमाई, और फिर माँ आकर बोलता अरे कहाँ बैठ गए, फिर माँ को बोलता ये पंचतत्वों से बनाया हुआ है, ये सब मिल जाएगा, ऐसे करके बहुत फिलोसफी देते हैं। ठीक है, ওই যে কৃষ্ণজি সাদর প্রণাম। ওই আমি যেটা বুঝেছিলাম যে ব্রাহ্মণরা খেয়ে এটো বাসন ফেলে রেখে গেছিল, আর নিমাই গিয়ে ওর উপরে বসেই খাচ্ছিল। তখন মা বলে কি তুই এটোর উপরে গিয়ে খাচ্ছ, তখন বলছে এগুলো জড়জাগতিক ব্যাপার, এইসব নিয়ে অত মাথা ঘামাতে হবে না। মানে আপনি কি বুঝেছেন, কি করে বুঝেছেন জিনিসটা? আমি এরকম ভাবে বুঝেছি, মানে এটো বাসনের উপর এটো জায়গার উপর। কি করে বুঝেছেন? আপনি লীলাটা শুনেছেন আগে? হ্যাঁ, আমরা পড়লাম না চৈতন্য লীলা, তখন পড়েছিলাম তো। হ্যাঁ, তো তখন ব্রাহ্মণরা খেয়ে এঁঠো বাসন ফেলে দিয়েছিল, ওর মধ্যে বসে গেছিল, খাচ্ছিল এঁঠো বাসন থেকে। এঠো বাসন না, এঠো জায়গার উপরে গিয়ে ওই ওরকম খাচ্ছিল, তখন বলছে এরকম তো ওরা এঠোর উপরে কেন খাচ্ছে, আমি এটাই বুঝেছিলাম। ওকে, রাঁধলে সেটা এঠো হবে কেন? রান্না করা বাসন তো এঠো হয় না, খায় যেখানটা সেটাকে এঠো বলে না, এগুলো কুকিং বাসনগুলো ফেলা হয়েছিল। এনিওয়েজ তখন দেখবো আবার লীলা যখন তখন তো মাটির বাসনই ছিল না, হরে কৃষ্ণ বলি। হ্যাঁ, তখনকার দিন কুকিং পটস ছিল এগুলো, মানে গোল গোল কুকিং পটস ছিল, এগুলো খাওয়ার পটস ছিল না। एनीवेज आगे आगे बढ़े, इसके लिए टाइम स्पेंड करना। 65 अगला श्लोक। পরশী অসুচি দেশ চলে আচম্বিতে, আপন মায়ের জ্ঞান কহিলা যে মতে, পুরো নাগরিকগণ কহে বুঝিতে চরিতে, তার বলে নারিকেল আনিল তরিতে। सो वो नवद्वीप का जो गांव वाली है, उन लोग कहे बुझिते चरित, निमाई को देखने के समय जब जाते थे, तार बोले नारिकेल आनिलो तोरिते, उनके लिए शायद नारियल लेकर आए थे गिफ्ट में, निमाई से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। कुकुरो शाबक लइया खेलानो ठाकुर, देखिया सकल लोग आनंद प्रचुर। ये भी एक लीला आता है, निमाई छोटा बाल छोटा कुकुर से खेला धुला कर रहा है, छोटा, और सब ये देखकर आनंद ले रहा है। बालकेरो संगे खेला खेले राजो पथे, गुप्त बेझा परकाश देखिलो जे मते। बालकेर संगे खेला खेले राजपथे, मेन रोड में बालक के साथ माने निमाई के साथ खेल रहा था, और ये गुप्त बेझा, बेझा माने वैद्य गुप्त यानी मुरारी गुप्त, ये सब परोकाश देखिलो जानो मते, ये सब दर्शन किया। उसीलिए तो मुरारी गुप्त सब ये सब नोट किया अपना कर्चा में।
और मुरारी गुप्ता ने बाद में किनको दिया था, किनको ये ज्ञान बताया था? दामोदर पंडित को। कल आया था ना। और दामोदर पंडित ने मुरारी गुप्ता से सब कुछ ये श्रवण करके क्या लिखा था? चैतन्य चरित। और लेखक लोचन दास ठाकुर वो चैतन्य चरित देखकर प्रेरणा मिला और उनको इच्छा हुआ कि मैं इस किताब को छंद रूप में, बंगाली छंद रूप में लिखूंगा, पोइट्री रूप में। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब पोइट्री रूप में है। बालक সহিতে হরি সংকীর্তনে নৃত্য দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত চিত্ত হাতে খড়ি দিলেন যে মতে তার বাপ মা শুনিলে দূর হর হর अमंगल ताप। तो जब एक समय आया, ये भी एक संस्कार में आता है, हाथे खड़ी देवा। हाथे खड़ी, आई डोंट नो, যেটা যা শুনিলে, মা শুনিলে না, যা শুনিলে দূর হয় অমঙ্গল তাপ। हाथे खोरी ये वाला जो एक संस्कार आता है उसमें बच्चा का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। मौते तार बाप, यानी जगन्नाथ मिश्र उनका हाथ में खरी दिया। जहाँ सुनिले दूर है अमंगल ताप, ये लीला श्रवण करने से अमंगल हर जाता है। तबे तो कहिब कथा सुनो सावधाने खेले विशंभर विश्व रूप ज्येष्ठ सने। समझ में आया? विशंभर यानी निमाय अपने बड़ा भाई विश्व रूप के साथ, ज्येष्ठ, जो ज्येष्ठ माने बड़ा भाई, उनके साथ खेलते हैं। ये भी लीला। इंद्र उपेंद्र जन दुई सहोदर कहिब ताहार कथा सुनिबे उत्तर। ऐसा लग रहा था जब दो भाई खेल रहा था कि जैसे इंद्र और उपेंद्र। उपेंद्र कौन है? उपेंद्र है इंद्र का छोटा भाई। भगवान वामन अवतार में इंद्र का छोटा भाई बनकर आए थे, उपेंद्र बनकर आए थे। तो ऐसा लग रहा था जो इंद्र और उपेंद्र दो भाई खेला कर रहा है। और ये कोई वो ताहार कथा सुनी बे उत्तर, ये सब बाद में आएगा, डिटेल में आएगा। विश्व रूप सन्यास करिलो जेनो मते। हम लोग को मालूम है निमाय का बड़ा भाई विश्वरूप सन्यास ले लेते हैं। विशंभर माता पिता प्रबोधे कथाते। तबे विशंभर माता पिता प्रबोधे कथाते। प्रबोधे कथाते देर बहुत उन लोग को विलाप होता है जब बड़ा पुत्र चला जाता है सन्यास लेकर। तबे तो कहिब विशंभरेर चरित बालक सहिते खेला खेले विपरीत। खेले विपरीत, आई डोंट नो, ये भी कुछ लीला आएगा शायद। बच्चे लोग कुछ खेल रहे हैं और वो उल्टा कुछ खेल रहे हैं, ऐसे कुछ होगा शायद, तो याद नहीं है वो लीला। सकल बालक मिली जाह्नवीर कुले। जाह्नवी गंगा के तट पर सब बालक मिली माने सब मिलके खेलते थे वहां। बालुकाय पक्ष पद चिन्ह देखी बुले। बालू के ऊपर उन लोग का पद चिन्ह आ जाता था। बालुकाय पद पक्ष पद चिन्ह देखी बुले। ये सब मुरारी गुप्ता शायद नोट किया होगा। देखिया ताहार पिता दुखी होइला मन घरे रे आनिया कोइला तर्जन गर्जन। आई डोंट नो इसको देखकर क्यों बालू में खेल रहा है नदी के तट पर, जाह्नवी गंगा के तट पर। तो ये देखकर जगन्नाथ मिश्र बहुत गुस्सा हो गया, दुखी हो गया और घरे रे आनाइया कोइला तर्जन गर्जन बहुत डांटा शायद निमाई को। शायद गंदा हो गया था, शायद बालू वालू से पूरा शरीर गंदा हो गया था। सपने ताहारे कृपा कइल जेन मते कहिब सकल कथा सुनो एक चिते। और स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र को कृपा जिस तरह किया था ये सब बातचीत आएगा। कहिब सकल कथा सुनो एक चित्ते। आप लोग सुनिएगा एक चित्त होकर। कर्ण वेद चूड़ा कर्म आरो उपवित। कर्ण वेद ये एक संस्कार आता है। कर्ण वेद यानी कान को छिद्र करना। वो 5 साल में या कुछ साल में करता है, कान को गन शॉट मार के दोनों कान को
ये एक संस्कार में आता है, 16 संस्कार में। चूड़ा कर्म माने मुंडन। আর উপবিত यानी उपनयन संस्कार। ठीक है सत्यभामा माता जी, समझ में आ रहा है? ये सब কহিব সকল কথা आनंदित चित्त, ये हम सब बताएंगे आगे। लोचन दास ठाकुर लेखक बोल रहे हैं। बाल्य समाधान যৌবন प्रवेश। अभी एक एक लाइन समझा रहा हूँ, अभी थोड़ा बाद में स्पीड पकड़ूंगा, सब समझाएंगे नहीं, ऐसे करके जैसे समझा रहा हूँ, सब समझ लेना पड़ेगा खुद को। বাল্য সমাধান যৌবন প্রবেশ, দিনে দিনে করে प्रेमा प्रकाश अशेष। आस्ते आस्ते बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था में जा रहा है और दिने दिने करे प्रेमा प्रकाश अशेष। प्रेमा प्रकाश हो सकते, कृष्ण प्रेम का प्रकाश आस्ते आस्ते कर रहा है। एग्जीबिशन। गुरु स्थाने पड़िलेन सतीर्थेर सने। गुरु कौन है इनका? कौन गुरु था महाप्रभु का? कौन? ईश्वरपुरी। गुरु स्थाने पड़िलेन, पढ़ाई वढ़ाई किया, सतीर्थेर सने। ये तो लग रहा है तो दीक्षा गुरु थे ईश्वरपुरी, बाकी पहले तो गंगादास पंडित महाप्रभु निमाई के गुरुदेव थे। तो सतीर्थेर सने और दूसरे छात्र के साथ निमाई गंगादास का टोल में पढ़ाई वढ़ाई किया। बंगजेरो कथाए परिहास जा मने। बंगजेरो कथा है, इसका क्या अर्थ है? हाँ बोलिए सत्यभामा माता जी। माए आज्ञा दिला एकादशी करिबारे, अनेक प्रकाश कथा कहिब से काले। सची माता एकादशी पालन नहीं करते थे, तो ये भी एक लीला आता है जहाँ निमाई सची माता को बोलते हैं कृष्ण प्रभु। के लिए। तो ईश्वरपुरी कौन थे? जैसे गंगादास कौन थे? तो ईश्वरपुरी तो उनका गुरु थे ना। अच्छा, और कोई नहीं हो सकता है गुरु? और भी थे, और भी थे। गंगादास पंडित थे। ईश्वरपुरी से क्या लिया था उन्होंने? दीक्षा। गंगादास पंडित से क्या लिया था उन्होंने? शिक्षा। शिक्षा। और केशव भारती से क्या लिया था उन्होंने? संन्यास। तो ये तीनों व्यक्ति क्या है? महाप्रभु के गुरु। ठीक है। माए आज्ञा दिला एकादशी करिबारे, अनेक प्रकाश कथा कहिब से काले। बाद में सब हम बताएंगे ये सब। हेनई समय जगन्नाथ परलोक, कांदोए जे मते प्रभु पाइया पितृशोक। समझ में आया? समझ में आया तो आगे बढ़ रहे। तबे तो कहिब कथा अपरूप आर, विवाह करिला प्रभु आनंद अपार। सब श्लोक देखिए, स्क्रीन में श्लोक देखिए। गंगा संदर्शने आर जे हইল रहस्य, सावधाने শুনো ইহা কহিব অবশ্য। পূর্ব দেশ গমন কহিব ভালো মতে, লক্ষ্মী স্বর্গ আরোহণ হইল যেন মতে। দেশেরে আসিয়া পুনঃ বিবাহ করিলা, শিষ্য বিদ্যা দানে দিয়া গয়ারে চলিলা। यस अशोक प्रभु। श्लोक नंबर 86 पढ़िए। हम पढ़े प्रभु जी। हाँ पढ़िए। लक्ष्मी स्वर्ग आरोहण हेले जेन मते। सेकंड लाइन पढ़ा दिया। पूर्व देश गमन कहिब भालो मते, लक्ष्मी स्वर्ग आरोहण होइलो जेन मते। इसका अर्थ क्या है बताइए? पूर्व देश जब गए थे तो लक्ष्मी का स्वर्गवास हो गया था। पूर्व देश क्या होता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो उस समय लक्ष्मी प्रिया सर्पदंशन से उनका स्वर्गवास हो गया था। और देशेरे आशिया पुनः विवाह करे, फिर से उनका पुनः शादी हुआ। किनसे? किनसे हुआ था इस बार? विष्णुप्रिया से। विष्णुप्रिया देवी से। शिष्य विद्या दान दिया गयारे चलिला। तो महाप्रभु ने शिष्य को, यानी अपना टोल था उसमें जो सब शिक्षा विक्षा देकर गया में चला गया पिंडदान करने के लिए। हाँ बोलिए। हिरण्मय गौरांग प्रभु।
तो ये सर्पदंश नहीं है, वो विरोध हाँ। विरोध तो था, उसको ही हाँ। सर्पों के साथ तुलना किया गया। यस, वो भी है कि बोला जाता है कि महाप्रभु विरह नहीं भारत सहन कर रहे। महाप्रभु चले गए थे ना, बिजनेस के लिए चले गए थे बांग्लादेश, तो उनको वो विरह लक्ष्मी प्रिया देवी को सहन नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली सर्पदंशन से मरा, लेकिन इंटरनल कारण यही है कि महाप्रभु के विरह से नहीं जी पाया। अगला श्लोक, प्रत्येके कहिब इहा सुनो सर्वजन, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। अनेको आनंद पावे ना छाड़ो जतन, टेक केयर, ये श्रवण करने में सो मत जाना कोई, ये सब बहुत आनंद देगा। देशो आगमन कथा कहिब विशेष, फिर वापस देशो आगमन, गया से आने के बाद महाप्रभु पूरा चेंज हो गया, पूरा कृष्ण प्रेममय हो गया। देशो आगमन कथा कहिब विशेष, वो हम डिटेल में बताएंगे। प्रेमो प्रकाशय निरंतर रसावेश, पूरा कृष्ण प्रेम प्रकाश कर रहे थे महाप्रभु निरंतर। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैंने कल भी बताया था, मध्य लीला कहां से शुरू होता है चैतन्य चरितामृत में? महाप्रभु संन्यास लेने के बाद से। लेकिन ये चैतन्य मंगल में कहां से शुरू होता है? महाप्रभु गया से वापस आने के बाद से। मध्यखंड कथा भाई अनेक आनंद, सुनिते पुलक बांधे अमी आरो खंड, भक्त संदर्शन कथा प्रेमारो प्रकाश, कहिबारो आगे उठे हृदय उल्लास। मध्यखंड कथा भाई नदिया बिहार, अमी आरो धारा जेन प्रेमेरो प्रचार। অতি অপরূপ লীলা প্রকাশিলা প্রভু, চারি যুগে ভক্ত যাহা নাহি শুনে কভু। হেন অদ্ভুত কথা ভক্তি পরচার, কহিব মধ্য খণ্ডে নদিয়া বিহার। সকল ভক্ত মেলে হইলা যেন মতে, প্রত্যেকে কহিব ইহা যে জানি কহিতে। प्रथमे कहिब शची पाइल प्रेम दान, पथे तेजे मते सुने वंशीर निशान। समझ में आया? क्या समझ में? कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। प्रथमे शची पाइल, किसको? सेकंड लाइन 96 का सेकंड लाइन जो बोले, पहले फर्स्ट लाइन बताइए, क्या समझ में आया? प्रथमे कहिब शची पाइलो प्रेम दान, इसका क्या अर्थ है? पहले सची माता को प्रेम दान दिए। कौन दिया है? निमाई। अच्छा, तो ये लीला मालूम है आपको? लास्ट में दिया था, यहाँ प्रथमे मीन्स सीक्वेंस में बता रहे हैं, सबको निमाई कृपा किया था, लेकिन अपना माँ को कृपा नहीं किया था। फिर सब बोलने लगा, सची माता को कृष्ण प्रेम दान नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो कौन बता सकते हैं क्यों नहीं देंगे वो? ये सिरन में ग्रंथ अद्वैताचार्य का पद में ये किए थे, अपराध किया था सची माता, अपराध किए थे, आचार्य के चरणों में अपराध किया था। यस, केशव जी क्यों, क्या अपराध किया था? बोला कि अद्वैत नहीं द्वैत है। क्या अपराध किया था केशव जगत प्रेमाता जी? प्रभु ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो आए थे शायद। तो फिर दूसरा किसी को पूछना पड़ेगा। यस, इंद्राणी माता जी, क्या अपराध किया था? প্রথম পুত্র সন্ন্যাস নিয়েছিল, সেটা ভেবেছিলেন যে অদ্বৈতাচার্যের জন্যই গেছে, আর এই পুত্রকে কেন অদ্বৈতাচার্যের জন্য গেছে? অদ্বৈতাচার্য উনি শিক্ষা দিত, সেই শিক্ষা। यस, उस जন্য बहुत गुस्से में थे, तो इसीलिए अद्वैताचार्य के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगा, तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा था। इसलिए सबको कृपा किया, लेकिन अपना माँ को कृपा नहीं किया था। बाद में अद्वैताचार्य के चरणों में जाकर क्षमा मांगा सची माता, तब महाप्रभु ने उनको कृष्ण प्रेम दान दिया। ओके प्रभु जी, यहाँ पे फिर प्रथम क्यों बोला है जब सबसे लास्ट? प्रथमे कोहिबो पूरा पढ़िए, हम पहले बताएंगे बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि पहले कृपा किया। प्रथमे कोहिबो शची पाइलो प्रेम दान,
পথেতে যে মতে শুনে বংশীর নিশান, প্রেমায় বিহল হইলা भावेरो। यस, पथेते जे मते सुने बंशीरो निशान, ये हमको याद नहीं आ रहा है। माधव स्वरूप प्रभु ये क्या है? कोई शायद रास्ते में बंशी का ध्वनि सुना था महाप्रभु, कृष्ण प्रेम और विभोर हो गया, ऐसे कुछ हो सकता है। आई डोंट नो, आएगा सब डिटेल में। ये सब अभी संक्षेप में बता रहे क्या क्या व्हाट कन्हैया सला में होगा, कन्हैया सला मैं सुना था। नटशलम हो सकता है। प्रेमाए बिहल भइला भावेरो आवेशे, आचंबिते दैववाणी उठिलो आकाशे। अचानक दैववाणी यानी कुछ क्या बोलते हैं उसका, आकाशवाणी हुआ था ऊपर से। क्या हुआ था? आई डोंट नो, किसी को मालूम है क्या दैववाणी हुआ था? ये देखिए, अभी ये चैतन्य मंगल में कुछ एक्स्ट्रा लीला आएगा जो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में नहीं है। मुरारी के कृपा कोइला बड़ा हुआ बेशे, ये सब महाप्रकाश लीला के समय। महाप्रकाश लीला के समय एक एक भक्त को बुला बुला कर कृपा किया। मुरारी गुप्त जो हनुमान जी के अवतार थे, उनको बड़ा हो आवेश है। उनको तो रामचंद्र रूप का दिखाया था। मुरारी रे कृपा कोई लो बड़ा हो आवेश है, बड़ा हो बड़ा हो। मुरारी को सुकर रूप दिखाएगा क्यों? अच्छा, हमको याद नहीं आ रहा है। आपको जितना याद है, मुरारी गुप्ता को शायद हनुमान जी का, रामचंद्र जी का रूप दिखाया था, दर्शन कराया था। Anyways, रामचंद्र जी का मुरारी के कृपा कोइला बड़ा हो आवेशे, ब्रह्मादि देव देखे आपनो आवेशे। मुरारी के कृपा कोइला बड़ा हो आवेशे, कुछ दूसरा लीला है ये मुरारी गुप्ता के साथ। बड़ा लेकर किसी को याद आ रहा है? ये साधुचरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान ने वराह रूप रिवील किया था मुरारी गुप्त जी के सामने। हाँ, ये एक लीला है आगे। क्या हुआ था? पूरा लीला क्या हुआ था? वराहदेव को क्यों दिखाया था? और ब्रह्मा जी और सभी देवता लोग ये रूप देखने आते हैं। हाँ, लेकिन क्यों? लीला एवरीबॉडी नोज फुल्ली। क्या हुआ था कि भगवान ने उनको वराह दर्शन कराया? मुझे याद आ रहा है थोड़ा वराह दिखाया। एनीवेज, याद नहीं आ रहा पूरा। शुक्लांबर, ये फिर महाप्रकाश लीला के समय नहीं, क्योंकि महाप्रकाश लीला में तो महाप्रभु ने उनको रामचंद्र जी का रूप दिखाया था, राम लक्ष्मण सीता मैया हनुमान। शुक्लांबर ब्रह्मचारी प्रेम पाइलो तबे, कहिबो सकल कथा सुनो सर्वभावे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया था, उनका भी स्टोरी आता है। शुक्लांबर ब्रह्मचारी नदिया के गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते थे, तंडुल राइस भिक्षा मांगते थे, और महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी से छीन के वो तंडुल लिया था। तो वो लीला भी आएगा इस, ठीक है। कहिबो सकल कथा सुनो सर्वभावे, पंडित श्री गदाधर प्रभुर प्रसादे। हम ये सब बता पाएंगे। पंडित श्री गदाधर प्रभु प्रसाद, माने गदाधर प्रभु कौन है? साक्षात राधा रानी का होता है, उनका प्रसाद है, माने उनका कृपा से हम ये सब बताएंगे। ये लेखक बोल रहे हैं, उनका कृपा से, राधा रानी की कृपा से हम ये सब बताएंगे। प्रेमाय विभोर हইয়া দিবানিশি কান্দে, একে একে দিল সর্ব জনে প্রেম। সরি, पंडित श्री गदाधर प्रभुर प्रसादे, प्रेमाय विभोर हইয়া দিবানিশি কান্দে। राधा रानी के विरह से महाप्रभु दिन रात रोते थे। एके एके दिलो सर्व जने प्रेम दान, कहिब सकल कथा जेमन विधान। महाप्रभु एक एक करके सबको कृष्ण प्रेम दान किया। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा, लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं। भक्त के प्रसाद आम्र बीज आरोपणे, जा सुनिले सर्वजनेर द्विधा घुचे मने। हरि बोल। ये तो बहुत सुंदर लीला है आम घाटा में, जहां भक्त लोग को अचानक एक दिन आम खाने का इच्छा हुआ था। महाप्रभु को बोला आम खाने का, लेकिन वो आम का सीजन नहीं था। तो महाप्रभु की कृपा से पूरा
वो अगर आप लोग परिक्रमा में जाएंगे तो ये स्थान हम लोग को ले जाते हैं। इस बार नहीं लेके गया। आम घाटा, ये स्वरूपगंज के उस पार में पूरा आम का बगीचा है अभी भी। और वहां सब आम लगने लग गया। और महाप्रभु शायद कुछ एक पुत दिया था, फिर आम लगने लग गया था। और महाप्रभु ने सब पका हुआ आम सबको खिलाया। वो भी लीला बताएंगे। भक्तो प्रसादे आम्र बीज आरोपण, महाप्रभु ने बीज दिया, सब आम हो गया तुरंत। जा सुनिले सर्वजनेर द्विधा घुचे मने। द्विधा माने अरे ये कैसे हो गया, इतना जल्दी आम कैसे आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन मन में आ सकता है। ठीक है, ये सब लीला आएगा। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण, वो आप बोले राधा रानी के प्रेम में रो रहे थे, कि राधा रानी तो एक खुद ही अवतार थे। हाँ, लेकिन महाप्रभु भक्त रूप में अवतार लिया। महाप्रभु ने भक्त रूप में अवतार लेने के बाद दिखाया लोगों को कि कैसे भगवान के विरह में, राधा रानी के विरह में कैसे उनका हालत हो गया था, वो प्रदर्शन कराया। प्रभु ये सबको जुगल अवतार थे, लेकिन भक्त रूप में आए ना। ये सत्यभामा माता जी। प्रभु जो आम घाटा बोल रहे हैं ना, वो रास्ते में पड़ता है बीच में आम घाटा। तो हम लोग आशीर्वाद प्रभु के साथ उस स्थान पर गए, वहाँ श्रवण भी किए। वो बता रहे थे एक बीज रोप दिए थे तो आम का पेड़ निकल गया था, और बिना बीज का आम होता था वहाँ पर। एक एक आम खाने से पेट भर जाता था, इतना बड़ा बड़ा। बिना बीज का आम होता था, करेक्ट। यस, ओके। हम लोग के बीच केशव जगत प्रिया माता जी का माता जी भी है, मंजू माता जी। सॉरी, उनका दीक्षित नाम हम भूल गया। महामुकुट मणि। नहीं, महामुकुटमणि नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। श्री रूपा कृपामयी देवी दासी। श्री रूपा कृपामयी देवी दासी। श्री रूपा कृपामयी। हाँ, हरि बोल माता जी की जय हो। थैंक यू माता जी फॉर जॉइनिंग। ओके, सो ये भी सब आने वाला है कि ये आम घाटा वाला जो लीला है ये भी आएगा। जा सुनिले दीदा घुचे मने। ओके। आध्यात्म आच्छादी प्रभु प्रेम प्रकाशये ज्ञान गम्य नहे तभु सभारे बुझाय। आध्यात्म आच्छादी प्रभु प्रेम प्रकाश है। कभी आध्यात्म स्पिरिचुअल चीज को आच्छादन कर दिया, कभी प्रेम को प्रकाश किया। ज्ञान गम्य नहे तबु सभारे बुझाय। म्यूट कर दीजिए माता जी। ज्ञान गम्य नहे तबु सभारे बुझाय। उनका उतना ज्ञान नहीं था, फिर भी सबको बुझा रहा है, ऐसा लिख रहा है। तो सब एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस समय क्या करेगा, महाप्रभु जाकर संन्यास लेगा सबको, उसके बाद से सब सीरियसली महाप्रभु को लेना लगेगा। तबे तो कहिब कथा अपूर्व कथन, जे मते हইল नित्यानंद संदर्शन। फिर हम नित्यानंद का आविर्भाव के बारे में बताएंगे। हरिदास, हाँ बोलिए कविता माता जी। प्रभु जी, यहाँ ज्ञान गम में किसको नहीं है? ज्ञान गम्य नहे तबु संभारे बुझाए, माने ये कृष्ण प्रेम के बारे में किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं था नवद्वीपवासी लोगों को। लेकिन फिर भी निमाई सबको कंटिन्यूअसली प्रीचिंग कर रहा था कृष्ण प्रेम के बारे में, गया से वापस आने के बाद। नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग फ्रॉम हिम। दैट इज व्हेन ही टुक अप संन्यास, एंड देन पीपल स्टार्टेड टेकिंग सीरियसली। तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम कि उन्हें ज्ञान नहीं था। No, Navadvip was devoid of Krishna Prem Tattva initially. Navadvip was devoid of, सब आउल बाउल लरा लरी अपसंप्रदाय भर्ती छिलो नवद्वीपे। मतलब महाप्रभु को तो ज्ञान था, मतलब वो बांटने में नहीं था वो। हाँ, because nobody was accepting him। वो क्या महाप्रभु निमाई, ये तार्किक निमाई, इतना दिन तो ग्रामर के बारे में तर्क कर रहा था, अभी क्या कृष्ण प्रेम हम लोग को सिखाएगा, ये कल का बच्चा हम लोग को क्या सिखाएगा, ऐसा उन लोग का धारणा था। हरिदास प्रभु सने मिलये जेमने, अद्वैत आचार्य नित्यानंदेर मिलने।
हरिदास प्रभु शने मिलय जेमने, अद्वैत आचार्य नित्यानंद मिलने, ये सब आएगा। महाप्रभु एक एक व्यक्ति से जब मिलेगा ये सब डिटेल में आएगा। जानो मते जगाई माधाई निस्तारिला, पिता पुत्रे ब्राह्मणे रे जैन कृपा कोइला। तो कैसे जगाई माधाई का उद्धार हुआ वो भी इस बुक में आएगा। और पिता पुत्रे ब्राह्मणे रे जैन कृपा कोइला, पिता पुत्रे ब्राह्मणे रे कौन सा लीला? यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हरिदास प्रभु और हरिदास ठाकुर अलग अलग है ना? हरिदास प्रभु, ये हरिदास ठाकुर के बारे में बोल रहा है। और कौन है चैतन्य लीला में? और कौन हरिदास है? हरिदास ठाकुर, ठीक है। चैतन्य लीला में और कोई हरिदास को आप जानते हैं? प्रभु जी, हम हरिदास थे ना, इसलिए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और कोई जानते हैं आप? और कोई हरिदास को जानते हैं चैतन्य लीला में? हम तो नहीं जानते। ये इंद्राणी माता जी हरिदास ठाकुर जी। বলো না। বুঝি হরে কৃষ্ণ, যে যে ব্রাহ্মণ ওনার বাড়িতে সে ভোগ রাখছিল বারবার, আর পিতা পুত্রে, পিতা পুত্রে ব্রাহ্মণের, হ্যাঁ পিতা পুত্রের সঙ্গেও তো ঝামেলা হলো না, বারবার উনি ভোগ রেঁধে ভগবানকে। পুত্রে কোথা থেকে এলো? হ্যাঁ, ও তো শুধু ব্রাহ্মণ এসেছিল। পিতা ওখানে বাবাও তো বলেছিল না যে কেন বকাবকি করলো না সে, যে কেন তুমি এরকম খেয়ে নিচ্ছ প্রসাদটা। হ্যাঁ ওটা হতে পারে। यस यस दैट कैन बी, वही लीला होगा शायद। यस। শিবের গায়নে কৃপা কইল যেন মতে, আচম্বিতে খেদ উঠে ব্রাহ্মণ চরিতে। शिवेर गायन कृपा कोइलो जन्म होता है। दोनों विच लीला, एक तो लीला था जहां सब नवद्वीप वासी का जो औरत लोग थे उन लोग शिव पूजा कर रहा था, और निमाई जाकर बोला कि बैठ गया शिव जी के स्थान में, बोला हम हमारे पूजा करो, ऐसे कुछ हुआ। फिर उन लोग तो छी निमाई हटो हटो हटो। सो सबको फिर निमाई बोला हमको ऐसे करो, तुम लोग को सब बूढ़ा मिलेगा, शिव जी जैसे बूढ़ा पति मिलेगा। ऐसे कुछ लीला आता है निमाई का। महाप्रभु कैसे लीला आता है। जैनमते जाह्नवीते दिलो प्रभु झाप, जाह्नवी माने ये गंगा उधर झाप दिया था। जा सुनिले तीनों लोके लागे हिया का, तबे तो अपरूप শুনিবে বিধানে, দেবালয়ে মার্জনা প্রভু কইলা যেমনে। देवालय मार्जना, आई डोंट नो, देवालय ये तो गंभीरा मार्जन किया था, देवालय मार्जना गुंडीचा 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 ही होगा ना। गुंडीचा मालूम होता है। नहीं, बाल लीला से अचानक गुंडीचा में चले जाएंगे क्या कथा? आई डोंट नो, हो सकता है। শুনিবে অনেক কথা অতি অপরূপ, कुष्ठ व्याधि हाँ हाँ एकदम गुंडीचा मार्जन। क्योंकि देखिए इसके बाद क्या बोल रहे हैं, कुष्ठ व्याधि। कुष्ठ व्याधि यानी कौन, किसको कृपा किया था? गायत्री राधिका माता जी। कौन कुष्ठ व्याधि था? उसका नाम क्या था? दक्षिण भारत में सबसे पहले उनको कृपा किया था, कौन था? यह हिरण्मय गौरंग प्रभु, वासुदेव। हाँ वासुदेव विप्र। শুনিবে অনেক কথা অতি অপরূপ, কুষ্ঠ ব্যাধি নিস্তারিলা এ বড় কৌতুক। বলরাম আবেশ কথা কহিব বিশেষ, যা শুনিলে সকলের আনন্দ অশেষ। বলরামের आवेश कथा, किसी को याद आ रहा है कोई लीला? अभी मध्य लीला तक चला गया लेखक ऑलरेडी। बलराम आवेश याद नहीं आ रहा है। श्री चंद्रशेखराचार्येर बाड़ीते प्रकाश, प्रेम परकाशी छाए भूमि आकाश। बल्लम आचार्य के घर में, चंद्रशेखराचार्य सॉरी, बाड़ीते प्रकाश, शायद कृष्ण प्रेम प्रकाश हुआ था उनके घर में, वो आएगा। अनेक रहस्य कथा कहिब ताहाते, वैराग्य अद्भुत प्रभुर उठे जेनो मते। महाप्रभु का बीच बीच में वैराग्य आ गया था, ये सब डिटेल में आएगा। श्री केशव भारती देखी नदिया नगरे, सन्यास करिब बोली उल्लास अंतरे। देखिए अभी वो मध्य लीला से वापस सन्यास लीला में आ गया लेखक। श्री केशव भारती देखी नदिया नगरे, केशव भारती आया था नदिया नगर में, हाँ उनका
साथ मुलाकात हुआ था निमाई को, और निमाई को उनको देखने के बाद ही इच्छा हुआ था उनसे हम संन्यास लेंगे, उनको गुरु बनाएंगे। सन्यास करिब बोली उल्लास अंतर हृदय में। और फिर बाद में कौन से स्थान में महाप्रभु ने संन्यास लिया था? हम लोग गए थे उस स्थान में, दर्शन किया था कुछ दिन आगे। पटुआ पूरी नगर पूरी में নগর, yes। সন্ন্যাস করিব বলি উল্লাস অন্তরে, যেন মতে সর্বভক্ত গণের বিলাপ, শচী विष्णु प्रिया शोक सागरे दिल झाप। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो इन लोग सब शोक सागर में झाप दिए। সন্ন্যাস আশয়ে নবদ্বীপ ছাড়ি যায়, সন্ন্যাস করিল প্রভু भारती সহায়। केशव भारती के सहयोग से महाप्रभु ने संन्यास लिया। কহিব সম্যক কথা যত বিবরণ, आचार्य प्रभुर घर गैला जैन मन। संन्यास लेने के बाद आचार्य प्रभु, कभी भी आचार्य प्रभु आएगा तो किन के बारे में बोल रहे हैं? माधव साहब? अद्वैत हाँ, अद्वैत आचार्य। तो संन्यास लेने के बाद शांतिपुर में जाके अद्वैत आचार्य से मिला, वहाँ बहुत अच्छा फीस्ट भी हुआ था सीता ठाकुर रानी का, वो सब आएगा डिटेल। सभा संदर्शने आर जे हইল কথা, सभा प्रभु दिया प्रभु यात्रा कइलो तथा। सबके साथ बात करके सबको प्रभु दिया माने सबको कंसोल करके, कोई जाने छोड़ने के नीचे जाता, लेकिन निमाई सबको सांत्वना देकर फिर नदिया से निकल गया पुरी की ओर। सभा प्रभु दिया प्रभु यात्रा कइलो तथा। ऐसा नहीं कि महाप्रभु कभी भी देखिए यात्रा करेंगे, कोई भी उनको रोकेगा टोकेगा, सबको समझाएंगे फिर जाएंगे। जब दक्षिण भारत में गया तो महाप्रभु को बहुत भक्त लोग रोका, सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु सब ने रोका, सब बोला कुछ दिन ठहर जाइए पुरी में, सबका बात सुना। ऐसा नहीं कि नहीं हम चले जा रहे तो चले जा रहे, ऐसा नहीं। महाप्रभु बहुत कृपा में है। पुरुषोत्तम देखी बारे चलिला जे मते। पुरुषोत्तम देखी बारे माने जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जगन्नाथपुरी का क्या क्या नाम है? 3 नाम हमको मालूम है। एक है श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शंकर क्षेत्र, ये 3 और भी हो सकता है, आई डोंट नो। প্রভু জি কেটে গেল, আর একটা কি বললেন? শ্রীক্ষেত্র, शंकर क्षेत्र, शंख क्षेत्र, शंकर क्षेत्र क्यों नाम है? क्योंकि अगर आप पुरी का मैप देखिएगा, पुरी का अगर मैप देखिएगा तो शंख जैसा है, शंख का आकार में है, इसीलिए पुरी को शंख क्षेत्र भी होता है। पुरुषोत्तम देखी बारे चलिला जय मते, कहिब रहस्य कथा ग्राम रे मुनाते। और पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने के रास्ते में रेमुना आता है, जहां माधवेंद्र पुरी और भगवान गोपीनाथ का, खीरचोरा गोपीनाथ का लीला आता है। उस स्थान में नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों को अपने गुरुदेव माधवेंद्र पुरी, नित्यानंद प्रभु का गुरुदेव कौन है? माधवेंद्र पुरी, उनका लीला बताया था कि कैसे माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान गोपीनाथ जी खीर चोरी किया था। हम लोग को मालूम है ना, तो वो स्टोरी सब आएगा, लेखक बोल रहे। क्रमे क्रमे कहिबो से पथेर चरित, जाहा सुनी सर्वलोक पाइबो पीड़ित। ये सुन के बहुत आनंद आएगा भक्त लोग श्रवण करने से। ये सब महाप्रभु का लीला बहुत मधुर लीला है। जाजपुर হইতে প্রভুর যে হইল রহস্য, एकाम्र नगर कथा कहिब अवश्य। जाजपुर में क्या हुआ था? जो रहस्य हुआ था, हमको याद नहीं आ रहा क्या हुआ था जाजपुर में। बिरोजा माँ को दर्शन किया था क्या? हमको याद नहीं आ रहा। ये तो आया नहीं था उसमें चैतन्य चरितामृत में। जाजपुर होके गया था, रास्ते में जाजपुर आता है। किसी को याद है क्या हुआ था जाजपुर में? हिरण्य गौरांग प्रभु, जाजपुर तो बिरोजा क्षेत्र तो ठीक बोलছি? हाँ बिरोजा क्षेत्र मंदिर फंदिर दर्शन किए हैं। हाँ तो साक्षी गोपाल नहीं साक्षी गोपाल जाजपुर में नहीं। साक्षी गोपाल तो पुरी से जस्ट इतना जाजपुर साक्षी गोपाल जाजपुर में है। हिरण्य गौरांग नहीं नहीं नहीं, साक्षी गोपाल पुरी से 15-20 किलोमीटर जाजपुर, कटक का पास जाजपुर, कटक का पास और भुवनेश्वर कुटिया बीच में है। ओके
एकाम्र नगर कथा कहिबो अवश्य। एकाम्र नगर हमको मालूम नहीं, वहां भी कुछ लीला हुआ था शायद। भुवनेश्वर होगा। भुवनेश्वर, वहाँ शायद भुवनेश्वर में तो सबसे फेमस क्या है शिव वहाँ? मंदिर, शिव मंदिर है। कौन सा? लिंगेश्वर, लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ संदर्शन हईल जेन मते, सार्वभौम प्रकाश सुनिबे एक चिते। जिस तरह महाप्रभु का जगन्नाथ पहला दर्शन हो गया तो देखकर महाप्रभु प्रेम वियोग में अचेतन हो गया था। फिर पांडा लोग उनको तिरस्कार थोड़ा किया, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को सुरंग पद से बोला हमारे घर तक ले जाओ, सब पांडा लोग का आदेश दिया। तो वो सब कथा भी आएगा। मध्य खंडे कथा भाई अमृतेर सार, शेष खंड कथा আছে কহি শুনো আর। মধ্য খণ্ড সায় পুঁথি প্রেমার প্রকাশ, আনন্দ হৃদয়ে কহে লোচন দাস। শ্রীলোচন দাস ঠাকুর কি জয়। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, बदने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, बदने ভরিয়া সবে বল হরি হরি হরি। बदन भरिया सबे बोलो हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री चैतन्य मंगल की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।